बोलो भगवान विष्णु की जय। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की पुत्रादि एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पवित्रा है, किंतु यह पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूर्ण करने वाली होने के कारण इसका नाम पुत्रादि एकादशी रखा गया है और इसी नाम से बहुत प्रसिद्ध है। इस संबंध में मैं एक कथा तुमको सुनाता हूँ, एकाग्रचित होकर सुने। प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ में महेशमती नामक नगरी में महीजीत नाम का प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके यहाँ कोई पुत्र नहीं था। पुत्रहीन होने से उसका राजपाट में भी मन नहीं लगता था। सब सुख होते हुए भी उसे अपना राज्य का सुख नहीं भाता था, बल्कि दुखदाई लगता था। पुत्र के अभाव में वह बहुत दुखी रहता था, क्योंकि पुत्र के न होने से ही इस लोक और परलोक दोनों में ही सुख प्राप्त नहीं होता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक दान पुण्य, पूजा पाठ, यज्ञ हवन आदि उपाय किए। पुत्र का सुख पाने के लिए अथक प्रयत्न करते हुए राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। अपनी आयु वृद्धावस्था की ओर बढ़ते जाने के साथ साथ राजा और अधिक चिंतित रहने लगा। इसी तरह कुछ समय व्यतीत हो गया। एक दिन राजसभा में उसने अपने सभासदों, प्रजा के प्रतिनिधियों और विद्वान ब्राह्मणों की सभा बुलाकर कहने लगे, हे सज्जनों, मैं अपनी प्रजा को पुत्र की तरह पालन करता हूँ। मैंने जीवन में कभी भी प्रजाजन को अकारण दुखी नहीं किया है। अन्यायपूर्वक किसी से धन संपदा भी नहीं छीनी है। मैंने कभी किसी देवता तथा ब्राह्मणों का अपमान भी नहीं किया है। मैंने किसी की धनराशि या धरोहर भी नहीं छीनी है। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया है तथा ऐसे दुष्टों को, जो बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों न रहे हों, अपराध करने पर दंड भी दिया है। धर्मानुसार राजकाज चलाने पर भी मेरे कुल में पुत्र उत्पत्ति नहीं हुई है, अतः मैं असीम दुख का अनुभव कर रहा हूँ। इसका क्या कारण है, मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ। अतः आप सबसे अनुरोध है कि आप सब इस पर विचार करें। राजा महीजीत के ऐसे वचन सुनकर इस समस्या के निवारण के लिए ब्राह्मण, विद्वान और मंत्रीगण राजा के हित का विचार करने हेतु सघन वन की ओर चले गए। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग जहाँ तहाँ ऋषि आश्रमों की खोज में लग गए। इतने में ही उन्हें महर्षि श्रेष्ठ लोमश जी महाराज का आश्रम दिखाई दिया। वे सभी उसके आश्रम पहुँचे। वहाँ महर्षि श्रेष्ठ को देखकर सब लोगों ने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महर्षि लोमेश त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने तीनों कालों की बातें जानते थे। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देख महर्षि लोमेश ने पूछा, आप सब लोग किस लिए यहाँ आए हो और आपके आने का क्या कारण है? आप लोगों की समस्या के लिए जो हितकर समाधान और कार्य होगा, उसे मैं अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार अवश्य पूरा करूँगा। इस प्रकार महर्षि ने उनको पूर्ण विश्वास दिलाया। महर्षि ने ऐसे वचन सुनकर सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। विद्वान ब्राह्मणों, मंत्रीगणों ने निवेदन किया, हे ब्राह्मण, आप अंतर्यामी हैं। आप हमारे यहाँ आने का प्रयोजन और दुख का कारण जानने में ब्रह्म जी के समान समर्थ हैं। दिव्य दृष्टि रखते हैं। आप ही हमारे दुख का निवारण कर सकते हैं। इस समय राजा महीजीत बहुत दुखी हैं, क्योंकि उनके यहाँ कोई पुत्र नहीं है। हम लोग वहीं की प्रजा हैं। उन्होंने पुत्र की भांति हमारा पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। हे ऋषि श्रेष्ठ, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन हो गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे मुनि, अब हमें वह उपाय बताइए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो सके। उसकी बात को सुनकर महर्षि लोमेश 2 घड़ी तक ध्यान मगन हो गए। फिर राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर वे बोले, सुनो प्रजाजनों, आपका राजा महीजीत पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वेश्या था। वह गांव-गांव घूमकर वस्तुएं बेचने का व्यापार किया करता था। एक दिन
ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उसे कुछ भी खाने पीने को नहीं मिला, पानी भी नहीं मिला। द्वादशी के दिन दोपहर के समय तक भी भूखा प्यासा, जबकि सूर्य अधिक तप रहा था। धूप में वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पानी पीने पहुंचा। पानी से भरी हुई बावड़ी देखकर वेश्या ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां बछड़े के साथ एक प्यासी गाय आ पहुंची। गाय भी प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावड़ी में जाकर वह जल पीने लगी। वेश्या ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर दूर भगा दिया और स्वयं पानी पीने लगा। उसी पाप कर्म के कारण ही राजा को यह दुख भोगना पड़ रहा है और इस समय वह पुत्रहीन है। किंतु एकादशी के दिन भूखा रहने पर तो वह निर्धन वेश्या अब राजा तो बन गया, परंतु उसी समय ब्याही हुई गाय प्यासी गाय को जल पानी से हटाने से पुत्र न होने का दुख भोग रहा है। ऐसा सुनकर ब्राह्मण और मंत्रीगणों ने ऋषिराज से प्रायश्चित पूछा और कहा कि राजा के पाप नष्ट कैसे होंगे, ऐसा उपाय बतलाने की कृपा करें। दयालु ऋषि ने कहा, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रादि एकादशी भी कहते हैं। राजा और तुम सब लोग भी इसका व्रत और जागरण करो और सब अपना पुण्य राजा को अर्पित कर दो। इससे राजा के पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमेश ऋषि राजा के ऐसे वचन सुनकर सभी ब्राह्मण और मंत्रीगण नगर को वापस लौट गए। जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित सब ब्राह्मणों, मंत्रीगणों और प्रजा ने भी पुत्र आदि एकादशी का व्रत तथा जागरण किया। व्रत को पूर्ण कर भगवान विष्णु से प्रार्थना की और कहा कि इस पुत्र आदि एकादशी का पुण्य राजा को मिले। प्रजाजनों के पुण्य प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और समय आने पर वो एक सुंदर पुत्र को उत्पन्न किया। ईश्वर आराधना सुख प्राप्ति का साधन है, जिसको पा जाने पर सभी कुछ संभव है। बोलो भगवान विष्णु की जय। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।